ये मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दाल तैयार की है। ये रेस्टोरेंट वाले ऐसे कौन से सीक्रेट मसाले डालते हैं, ये आज मैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करूंगी वो मसाले, और ये कौन से तरीके से बनाई जाती है ये भी मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी। अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अगर चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत टेस्टी वाली दाल गोश्त हम बनाएंगे। तो और फिर अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर दुख दर्द बीमारी से आपको बचा के रखे और आपके दस्तरखान हमेशा खानों से भरे रहें। आज मैं आपके साथ दाल गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में आपको बना के बताऊंगी। अगर आपने मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो किया तो इंशाल्लाह वही होटल वाली दाल गोश्त का टेस्ट आपको अपने घर में खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ प्याली ऑयल शामिल कर दिया है, तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अल्लाह का नाम लेके अब रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी इलायची हैं, तेज़पात है और ये दालचीनी है, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ये प्याज ले ली है, इसको थोड़ा सा ज़रा कड़कड़ाने दें। ये जैसे आपको आवाज़ आ रही है इस तरह आने लग जाए तो इसके साथ ही मैं प्याज शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का कलर पिंक हो चुका है, तो यहाँ पे अभी अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। दो मिनट इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है ना, इसकी जब तक अच्छी तरह बुनाई ना हो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ में एक टमाटर शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास दही है, दही तकरीबन 1 प्याली से कम है, हाफ प्याली से ज़्यादा, ये भी इसमें शामिल करना है। आप हैरान हो रहे होंगे कि दाल गोश्त में दही का क्या काम, ये आपको खुद ही समझ आएगी इंशाल्लाह। ये इतनी मज़े की दाल गोश्त बनने वाली है कि आपको खुद मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे ये जो मसाले हैं ये भी आप देख लें, ये नमक है, सुरख मिर्च है, कश्मीरी पाउडर है और ये मिक्स मसाला और ये हल्दी पाउडर है। ये आप अपने सालन के हिसाब से, मैं 1 पाव दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ये मिक्स मसाला लिया है, हाफ चम्मच कश्मीरी पाउडर है, हाफ चम्मच सुरख मिर्च है और नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा किया करें। थोड़ी सी जो मैंने हल्दी ले ली है। और अभी ये मसाले यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ मसाले आगे जाके डलेंगे, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह हमने बुनाई कर लेनी है और टमाटर अच्छी तरह ज़रा मेल्ट हो जाएं। यहाँ पे माशाल्लाह अभी हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इसमें से ये जो ऑयल है ना एक्स्ट्रा, ये हमने निकाल लेना है। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ये सारा जितना ऑयल आसानी से निकल सकता है सारा निकाल लेना है। ये ऑयल मैंने इसमें से निकाल ली है, ये हाफ प्याली के करीब निकल चुका है। तो इसमें मैंने दही भी डाला था, दही डालने की वजह से ऑयल ज़्यादा प्यारा निकलता है। इसको भी हम साइड पे करते हैं। तो ये अभी मसाला जो हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है, इसमें अभी गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 पाव के करीब गोश्त ले रही हूँ। तो ये बीफ है, बीफ मटन चिकन जो भी आप शामिल करना चाहे कर सकते हैं। इसका सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, इतनी बुनाई इसकी करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये जो मसालों का टेस्ट है इसमें अच्छी तरह आ जाए। आप भी दाल गोश्त बनाते रहते हैं, अगर आपने मेरे वाले तरीके से दाल गोश्त बनाई तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली बार बार डिमांड करेगी आपसे कि वही वाला दाल गोश्त हमें फिर बना के खिलाएं। इंशाल्लाह ये इतना टेस्टी बनने वाला है। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 गिलास पानी का इसमें शामिल कर रही हूँ। उसकी क्या वजह है कि ये गोश्त हमने सारा इधर डन नहीं करना। अब इसको हम वेट लगा देंगे। इसको सिर्फ 3 सीटी का मैं वेट लगा रही हूँ कि टाइम के हिसाब से कह लें 7 से 8 मिनट का।
यहाँ पे मैंने कुकर को खोल दिया, 8 मिनट इसको मैंने वेट लगाया था। सीटी हिलने के बाद जब 8 मिनट चल गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी ये देखें माशाल्लाह से इसने ऑयल अच्छी तरह इससे अलहदा हो चुका है। तो इसकी ज़रा थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। और इसके साथ ये जो दाल है, दाल को 4 से 5 घंटे पहले ज़रूर भिगो दिया करें। तो ये मैंने भिगो दी थी पहले और इसको अच्छी तरह वाश कर लिया था। ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी थोड़ी सी इसमें बुनाई करेंगे। और यहाँ पे ये 3 मसाले इसमें मैं और शामिल कर रही हूँ। ये खुश्क धनिया है, ये काली मिर्च है और ये गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पे आके ये शामिल करेंगे। इसकी खुशबू भी ज़्यादा रहती है और इसके टेस्ट में बिल्कुल वो रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट है यहाँ पे वो आ जाता है। ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल में तो सारे मसालों का कमाल होता है। मसाले अगर आपके अच्छे हैं तो दाल का टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये सारा कुछ आगे जाके ठीक हो जाएगा। और अब आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और ये जो मेरे बच्चे बच्चियाँ आजकल परेशान रहते हैं, जो पढ़ के फारिग हो चुके हैं, वो नौकरी के लिए परेशान है, और जो स्टडी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे और उनकी सारी नेक ख्वाहिशें पूरी करे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आजकल के जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं, जवानी में कदम रखते हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पेरेंट्स ही बुरे लगने लग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं उनके आगे, कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, बेवकूफ़ो। आज ये जो अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा शी जवान करके खड़ा कर दिया है, तो इसके पीछे खिदमत किसकी है? माँ बाप की खिदमत है। उनको हरगिज़ ये सवाल ना किया करें कि आपने हमारे लिए किया क्या। उन्होंने जो कुछ किया, जो उनके पास था, उन्होंने वो आपके लिए कर दिया। अब आपकी बारी है, आप उनको कुछ करके दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स गरीब हैं, तो आप ये जंजीर, गरीबी की जंजीर को आप खुद तोड़ें, मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि ये जंजीर आप तोड़ के उनको दिखा दें। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने माँ बाप का ताबेदार और फरमा बरदार बनाए। वैसे मुझे बेटियाँ बड़ी पसंद है। अल्लाह पाक बेटों को भी ज़िंदगी दे, लेकिन जो ख्याल बेटियाँ माँ बाप का करती हैं, यकीन माने वो बेटे कर ही नहीं सकते हैं। बस जब ये वक्त आता है बच्चे बेटे की पैदाइश का हम हमेशा दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक बेटा दे। मैं कहती हूँ कि जो मोहब्बत खुलूस चाहत बेटियों में है वो बेटों में नहीं है। लेकिन फिर दुआ दोनों के लिए माँ बाप करते हैं। अल्लाह पाक इन दोनों के नसीब अच्छे करे और इनकी हर जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे। और सबसे बड़ी बात है, इनको अपने वालिदैन का ताबेदार और फरमा बरदार बनाए। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। बातों बातों में दाल की बुनाई हो चुकी है। ये देखें, इससे दाल से आयल जब अलहदा होने लग जाए तो यहाँ पर आपने पानी डाल देना है। यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ। अगर तो आपने चावलों वाली बनानी है तो आप पानी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने चपाती वगैरह के साथ खानी है तो इतना पानी काफ़ी है। इसको भी हमने सिर्फ 5 मिनट का वेट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। माशाल्लाह से देखिए, यहाँ पे अभी हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। दाल के शुरू में आप जितना मर्जी ऑयल डाल दें वो बिल्कुल देखे गायब हो जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ जो मैंने शुरू में ऑयल निकाला था उसकी क्या वजह है। अभी यहाँ पे सब्ज़ धनिया डालेंगे, यहाँ पे ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मेरे पास अदरक है। कच्ची अदरक बहुत ज़्यादा दाल के ऊपर अच्छी लगती है। और ये देखें, यहाँ पे ये जो भी ऑयल है ये इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ देखें अब इसकी लुक कैसी हो जाती है। अगर आपने मेहमानों को सर्व करना है तो ये सारा ऑयल मत डालें। जैसे आप खाना पेश करने लगे हैं, दस्तरखान पे रखने लगे हैं, बोल के ऊपर डालने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है मुझे आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को फिर एक लाइक तो बनता है ना। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको मदीने की ज़ियारत कराए और वहाँ जाके मेरी आजिज़ के लिए भी दुआ करना कि बड़ी आंखें तरस गई हैं वहाँ जाने के लिए, वो जगह देखना चाहती हैं। अल्लाह पाक सबको मदीना दिखाए इंशाल्लाह ताला। फिर इससे भी अच्छी रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। जहाँ पे आपको फिर मैं दिखा रही हूँ, देखें आयल माशाल्लाह सभी ये साइडों पे निकलता जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत कमाल की दाल गोश्त बनी है
और मैं अभी आपको ये डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ये ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो यहाँ पे इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बिल्कुल वही रेस्टोरेंट वाली दाल मैंने बना के आपको आज दिखा दी है। फिर दुआ में मुझे याद रखें, फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।